बैठो। देखो कोयल काली है पर मधुर उसकी बोली, इसी ने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाना, क्या संदेश लाई हो? इतनी देर इस डाली पर से तुम आई हो। तो कोयल काली है पर इसका स्वर जो है बहुत मधुर है। ठीक है, तो इस कोयल और क्रांतिकारी के बीच में आज हम एक कविता पढ़ना चाहेंगे जिसका नाम है कैदी और कोकिला। तो आप लोग जानते हो हमारे देश में जो स्वतंत्रता सेनानी थे, भारत को आजाद करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनके बहुत सारे नारे हैं, उन नारों के बीच बारे में आप लोग जानते हो? अच्छा, मैं अभी पूछूंगा, बताओ कौन सा नारा जानते हो? वंदे मातरम। वंदे मातरम किसका नारा है? बंकिम चंद्र चटर्जी का। और कौन जानता है बताओ? जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद किसका नारा है? भगत सिंह। और किसका जानसी कौन से बरे हैं? हाँ, करो या मर किसका नारा है? बहुत अच्छा। तो इन नारों के माध्यम से हमारे देश के क्रांतिकारी सेना, स्वतंत्रता सेनानी हमारे देश को आजादी लाने में उन्होंने काम किया था। इन नारों की वजह से हमारे पूरे भारत के जनताओं को उन्होंने देशभक्ति के भावना में ओतप्रोत किया और प्रेरित किया। ठीक है, चलो इसी प्रकार की माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक कविता है, इसके साथ समानता प्रदर्शन करते हुए, जिसका नाम है शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा, उसका वाचन करवाएंगे। ठीक है, चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गुंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम पे, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक, जिस पथ जाए वीर अनेक। और कोकिला कविता पढ़ना चाहते हैं, कवि है माखनलाल चतुर्वेदी, और कवि फूल के माध्यम से और कोयल के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम का संदेश देना चाहता है। ठीक है, तो इस कविता को हम पढ़ेंगे। अभी पहले सुन लो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, वो डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात का कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माई जगी क्यों आली। ठीक है, अभी आप लोग पढ़ोगे। कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? अच्छा, कौन है? पढ़ो तुम। पढ़ो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने तो देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात का कड़ा पहरा है, शासन है यह तप का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माई जगी क्यों आली। ठीक है, बहुत अच्छा, बैठो। अब देखो, इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कविता के माध्यम से गुलाम भारत के जेलों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए लोगों को क्रांति का आह्वान किया। जैसे तुम लोग जानते हो, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और उसमें हमारे देश के कई स्वतंत्रता सेनानी जेल में बंद थे, और रात में कवि को उस जेल की कष्टदायक वातावरण की याद आती है, और तुरंत याद करते हुए वो कोयल से पूछते हैं, क्योंकि कारागार के पास कोयल आकर चिखती है, बोलती है, तो उससे सवाल करता है कवि कि तुम इस आधी रात में क्यों बोल रही हो, क्या करने आई हो। उनको संदेह हो रहा है क्या कोयल इस कारागार के वातावरण। कवि ने इस कविता में कोयल के माध्यम से स्वतंत्रता आता है। ठीक है, समझ में आया? कोयल के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम का संदेश देना चाहता है। ठीक है, और कवि को संदेह कि इस कारागार के वातावरण में कोयल शायद मधुरता बरसाने आई है। फिर संदेह कर रहा है कि कोयल सोचता है कि कवि के दुखदायक वातावरण और कष्टों को देख लिया है, पहचान लिया है, इसीलिए आधी रात में कोयल चीख रही है। और वो याद करता है बंदी का वातावरण कि चोर, डाकू, लुटेरों, बटमारों के बीच में कवि भूखा रहने को तैयार है, और जीवन उसका बहुत ही कष्टदायक हो चुका है जेल के अंदर। और उसके साथ साथ कोल्लू के बैल की आवाज
को कवि अपना जीवन संगीत मानता है। उसके साथ साथ जेल में मिलने वाले जो कष्ट है उसको उस पर अपना गौरव मानता है। उसके साथ साथ कवि सोचता है कि उसके हाथ में जो हथकड़ियां हैं, ये हथकड़ियां को अपना गहना मानता है। और इस प्रकार कविता के माध्यम से कवि स्वतंत्रता संग्राम का संदेश देना चाहता है और कोयल के आवाज पर कवि सब कुछ करने के लिए तैयार है। गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाले स्वतंत्रता आंदोलन में कवि अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है। समझ में आया? यस क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर इस कविता में तो कई सारे पक्षी है लेकिन कोयल कोई चीज है। अच्छा, बहुत अच्छा कि कवि ने रवि का ये सवाल है कि कवि कोयल पक्षी को ही क्यों चुना अपने संदेश के माध्यम से। जैसे तुम लोग जानते हो कोयल अपने मधुर शांत सरल आवाज के लिए मशहूर है। कोयल की आवाज को मधुर की आवाज माना जाता है, इसीलिए भारतीय संगीत शास्त्र में कोयल की आवाज को सा रे गा मा पा धा नी पा पंचम वर्ण की आवाज कहा गया है। जैसे तुम लोग जानते हो कि संगीत शास्त्र में 7 स्वर होते हैं, 7 स्वरों में पंचम कोयल की आवाज होती है, तो कोयल मधुर आवाज में बोलती है। तो अगर स्वतंत्रता संग्राम की आवाज है, स्वतंत्रता संग्राम की बात है, तो कवि ने कोयल को इसलिए चुना। कोयल अपनी मधुर आवाज से भारत में स्वतंत्रता संग्राम की संदेश पहुंचा सकता है। समझ में आया? यस ठीक है। सर हाँ। बटमारे का मतलब क्या है? बटमार अंशिका का सवाल है। बटमार का अर्थ क्या है? बटमार मतलब जैसे रास्ते में आने जाने लोगों को क्या करते हैं, लूट लेते हैं कुछ लोग, उनको बटमार कहा गया है। ठीक है। कैदी और कोकिला कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी की है और इस कविता के माध्यम से कवि देश में क्रांति की भावना फैलाना चाहते हैं और क्रांतिकारी भावनाओं का आह्वान करना चाहते हैं। उससे संबंधित एक रोल प्ले जो भगत सिंह के बारे में है, हमारे विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत। अमर शहीद भगत सिंह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। आजादी के आंदोलन में ब्रिटिश सरकार ने लाहौर की जेल में फांसी की सजा सुनाई थी। चलिए आज भगत सिंह के कुर्बानी के बारे में एक रोल प्ले प्रस्तुत करना चाहते हैं जो कि इस प्रकार है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, कोर्ट ने तुम्हें और तुम्हारे साथियों को फांसी की सजा सुनाई है। ये तो बड़ी खुशी की बात है जनाब। व्हाट? तुम्हें फांसी की सजा सुनाई और तुम खुश हो रहे हो? अभी तुम्हारा एज क्या है? इस एज में तो लोग नए ड्रीम का डिजायर करता है और उन ड्रीम को पूरा करने का कोशिश करता है। ड्रीम तो मैंने बचपन में ही देख लिया था। ये देख रहे हो आप? इस मिट्टी को तुम भूले मुड़ते हो? हाँ, ये कोई मामूली मिट्टी नहीं है, ये जलियांवाला बाग की मिट्टी है जिसमें मेरा पूरा देशवासियों का लहू मिला हुआ है, जिसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ ताकि ये मेरे सपने, मेरी मकसद, मेरी वजूद की याद दिलाते रहे, जिसका नाम है आजादी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फांसी से आजादी मिल जाएगी? जब पैदा खून शहीदों का तकदीरें पलटी कर्मों की मुझे पता है कि मेरी जान की कुर्बानी यूं ही नहीं जाएगी। देखो भगत सिंह, यू आर ए गुड ह्यूमन बीइंग। एक बार हमारी सरकार को अपॉलिटी लेटर लिख के दे दो, फिर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें फांसी ना हो। जब मैं 3 साल का था तब मेरा चाचा स्वर्ण सिंह शहीद हुए थे। जब मेरा गुरु करतार श्री ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी तब मैं बस 8 साल का था। जो बच्चा कुर्बानियों के बीच में पला बड़ा है, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि वो आपकी सरकार को माफीनामा भेजेगी। कल 7:30 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी। अगर आज रात तक इरादा बदले तो बता देना, मैं पर्सनली जाकर ऑफिसर से बात करूंगा। दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। भगत सिंह, योर लास्ट विश, कोई अंतिम इच्छा है तुम्हारी? सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना है बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी क्या बताए क्या हमारे दिल में है। सिपाही, यस सर। इन तीनों को फांसी में लटका दो। इनकलाब जिंदाबाद। अब हमारे इस कक्षा के दूसरे समूह की लड़कियां चंद्रशेखर आजाद के बारे में रोल प्ले दिखाना चाहते हैं। हुजूर, ये है चंद्रशेखर।
आपका नाम क्या है? आजाद। आपके पिताजी का नाम? स्वतंत्रता। आपका घर कहाँ है? जेल। सिपाही सिर्फ 15 बेटों की सजा दो। आ भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद। गाइडियर कोकिला कविता के माध्यम से कवि देशभक्ति की भावना को बढ़ाना चाहते हैं। इस संदर्भ में हम बच्चों को 4 भागों में बांट रखा है और 4 समूह के जो लीडर हैं उनके नेतृत्व में ये लोग पेंटिंग कर रहे हैं। अच्छा अविदा बताओ, आप कौन से किसका चित्र बना रहे हो? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का चित्र। तुम किसका बना रहे हो? वीर सावरकर। वीर सावरकर। इधर बच्चे भी बना रहे हैं। ये आर्यन किसका चित्र बना रहे हो? सुखदेव का चित्र बना रहा है। और ये बच्चे अपने अपने स्तर पर ये चित्र जो प्रतियोगिता है हम करवा रहे हैं आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के अंडर में। आप लोग देखिए ये लोग चित्र कर रहे हैं। अभी आप लोग देख रहे हो कि यहाँ जो भित्ति चित्र पत्रिका है इसमें पूरे भारत के जो मशहूर जेल है पराधीन भारत के, ये जेल है जो अंडमान निकोबार आइलैंड में है और इनकी स्थापना 1906 में हुई थी। और ये यराबडा जेल है पुणे में है और ये अलीपुर जेल है जो वेस्ट बंगाल में है और ये तिहाड़ जेल है जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी और ये आंध्र प्रदेश में जेल है। इन जेलों के साथ, इन चित्रों के साथ हम जानना चाहते हैं आपसे कि मैं पूछना चाहता हूं कुछ सवाल। तो बताओ सेलुलर जेल की स्थापना कब हुई थी? 1906 में स्थापना हुई थी। अच्छा ये बताओ तुम ये सेलुलर जेल कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। तो इस तरह हम आपको इस चित्र के माध्यम से पुरातन और गुलाम भारत की जो जेल मशहूर जेल थे उसके बारे में बताना चाहते हैं। उसके साथ साथ हम आपको ये बताना चाहेंगे, ये आप लोग देख रहे हो ये कोयल है। ये कोयल जो है भारतीय संगीत शास्त्र से साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और हम जैसे जानते हैं संगीत शास्त्र में कि सा रे गा मा पा धा नी, ये संगीत शास्त्र में 7 स्वर है और इस 7 स्वर जो लिया गया है भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर हम 7 स्वरों को 7 कई जानवर और पक्षियों से जुड़े हैं। जैसे कोयल जो है, कोयल का स्वर पंचम स्वर में है। तो जैसे किसी की मधुर आवाज होती है, कोई मधुर स्वर में गाता है तो हम कहते हैं उसकी आवाज है। इस प्रकार हाथी, घोड़े, कोयल, मोर, इन सबसे ये 7 सुरों को लिया गया है जो है सा रे गा मा पा नी। इस प्रकार आजकल एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में और पूरे विश्व में दिखाई दिया है, वो है क्लाइमेट चेंज और दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। जानते हो आप लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में? और ग्लोबल वार्मिंग के चलते प्रदूषण के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे कई जानवर पक्षी खतरे में हैं। और हम आपको ये पूछना चाहेंगे कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है उस ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए हम कोयल की सुरक्षा कैसे करेंगे? कोई बता सकता है कोयल की सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं? कोयल जो आम के पेड़ों में गाती है, तो अगर हम पेड़ लगवाएंगे ज्यादा तो ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं और परिवेश प्रदूषण को भी कम कर सकते हैं। उसके साथ साथ कोयल की सुरक्षा भी हो सकती है। पराधीन भारत में स्वतंत्रता सेनानियों को जेलों में सजा दी जा रही थी, तो कौन कौन सी सजा दी रही थी आप लोगों को मालूम है? कौन बताएगा? अच्छा दीपांजन बताओ। कौरों की सजा, बेटों की सजा, काले पानी की सजा और फांसी की सजा। बहुत अच्छा। पराधीन भारत में ऐसे कई जेल थे जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों को भेजा जाता था। उन जेलों की सूची बता सकते हो तुम? नाम बता सकते हो? कौन बताएगा? पुष्पा बताओ। सेल्युलर जेल, हजारीबाग जेल, तिहाड़ जेल और अलीपुर जेल। बहुत अच्छा।
हमारे विद्यार्थी ये पॉपेट्री बनाएंगे कोयल का। जैसे ये हाथी है और ये कोयल है और ये मिट्टी का ये चिड़िया है। कोयल बनाने के लिए ये जो पॉपेट्री है, इस पॉपेट्री के माध्यम से हम इस कविता को जोड़ना चाहेंगे इंडिजिनस टॉय के बारे में। आप ये सारी हम कोयल के पॉपेट्री बनाने का तरीका बताएंगे हमारे कुछ लड़कियां क्लास की, कि इस कैदी और कोकिला कविता से हम कोयल की पॉपेट्री बनवा रहे हैं। ठीक है, ये जो हाथी का पॉपेट्री है और ये मिट्टी से बना हुआ ये चिड़िया है, ये इंडिजिनस टॉय बनाने की कला में कुशल हासिल की हैं ये लड़कियां। तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने लोकल फॉर वोकल का मैसेज दिया है, ये स्वदेशी तरीके से बनाया गया ये कोयल हमारी कुछ लड़कियां बनाएंगी कि इन इंडिजिनस टॉय के बारे में इस कैदी और कोकिला कविता से जोड़ना चाहेंगे और हम इसे कहेंगे कि अपना कोयल बनाने का तरीका बताएं, कैसे क्या बता रही हैं। इस कोयल को बनाने के लिए हम एक पुराने फटे कपड़े से कुछ कपड़े लेंगे और इसको काटेंगे। उसे काटने के बाद इसे पेन से इस तरह की स्पॉन्ज लेके ऐसे मार कर लेना है पंख की तरह, इसको काटो। और उसके बाद इसको काट लेना है। इस तरह हम मोड़ के बना सकते हैं। इस तरह इस कपड़े से इस स्पॉन्ज को ढाल के इसका पंख बनाएंगे, और उसके बाद इसका सर बनाने के लिए हम पुराने टॉय से इसका आग निकाल के इसके अंदर रुई भर के हम ये बना सकते हैं। ये बनकर तैयार हुआ कोयल। हाँ, अभी अविदा ये कोयल का जो पॉपेट्री है उसका इस्तेमाल करके बता सकती है। ठीक है, बता बोलो। अब ये कोयल बन के तैयार हुआ तो हम इस पे अपना 2 उंगली इसके मुंह पे डाल के इसको ऐसे से करते और ये अपने मुंह से कू आग निकालता है। कू कू। अभी इंक्लूसिव लर्निंग के तहत दृष्टिबाधित बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाने के लिए हम दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ये जो कवि प्रदीप की रचना और लता मंगेशकर का गाना आप लोगों को सुनाना चाहेंगे, ये मेरे वतन के लोगों। ठीक, एक छात्र से हम इस गाने को गवाएंगे। शाही माँ के यहाँ वही गाना आप लोगों को सुना सकता है। ये मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा।